Good morning, students. Today we have to discuss about the next topic of chapter 12, that is increasing and reducing friction. In previous video, I have discussed एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कहने का कि फ्रिक्शन इतना हार्मफुल होने के बाद भी हमारे लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू रीड अबाउट द increasing and reducing friction. It means how we can increase friction or how we can reduce friction. So first I will discuss about the methods by which we can increase the friction. So first method of increasing friction, that is the groove are made in soles of shoes to increase friction and prevent slipping. आप जब अपने शूज के सोल को देखेंगे तो कोई डैट ये आपके शूज का सोल है, तो इसमें देखते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे ग्रूव लगे होते हैं या फिर ग्रूव बनाए जाते हैं। तो ग्रूव के बनाए जाने का एक ही मतलब है, ये जो ग्रूव्स है कि ये क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारा चलना पॉसिबल होता है या हम इजीली चल फिर सकते हैं। एंड जो शूज के सोल्स में ये जो ग्रूव्स हैं वो हमें चलने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ हमें फिसलने से बचाते हैं या फिर स्लिप होने से बचाते हैं। तो ये पहला मेथड था जिसको कि इसमें कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो बाय मेकिंग ग्रूव्स इन सोल्स ऑफ शूज एंड स्लीपर्स। सिमिलरली treads are the made in the tires to increase friction. कहने का मतलब कि जो आपके ट्रांसपोर्ट के टायर हैं, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, इवन टू व्हीलर्स या फिर साइकिल हो, तो अगर टायर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस तरह से टायर्स में ये ट्रीड्स लगे होते हैं और ट्रीड्स के थ्रू जो फ्रिक्शन है आपका ये इंक्रीज कर जाता है। और इस वजह से कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है, जो हैवी व्हीकल है, जैसे आपका बस हो गया, ट्रक हो गया, जब हमारे रोड वेट हो जाते हैं या फिर ड्यूरी सीजन में ड्यू टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए टायर्स पे हमने ट्रिट्स लगा दिए हैं। या ट्रिट्स जो बने हैं या सिंपल लैंग्वेज में जो खांचे होते हैं, जैसे आप ट्रैक्टर के टायर्स में देख सकते हैं कि इसके जो ट्रिट्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, या फिर जेसीबी मशीन के, मतलब जितना ही ज़्यादा हैवी वर्किंग मशीन होगी या फिर ट्रांसपोर्ट होगा, उसके टायर्स के ट्रिट्स के जो अरेंजमेंट होंगे उस तरह के होते हैं। तो ट्रिट्स क्या करते हैं, स्पेशली जो
फ्रिक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं या फिर इंक्रीज कर देते हैं। और जैसे ही फ्रिक्शन आपका इंक्रीज होगा तो जब रोड आपकी वेट होगी तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट है फिसलने के बजाय अच्छे ढंग से चलेगी। तो ये सेकेंड मेथड रहा कि कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं इन द केस ऑफ हैवी व्हीकल। जो नेक्स्ट मेथड हो सकता है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ द प्लेयर्स एंड एथलीट टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। आप जितने भी प्लेयर्स या फिर एथलीट्स को देखेंगे तो जब उनके शूज के सोल को देखेंगे तो शूज के सोल्स में ऐसे अगर ये शूज के सोल्स हैं उसमें इस तरह से स्पाइक गुना स्ट्रक्चर या फिर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि उनको फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। और इस वजह से जो भी एथलीट्स या फिर प्लेयर है या फिर जो भी गेम खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, तो फ्रिक्शन का एक मेजर रोल होता है जिसमें कि जब फ्रिक्शन इस तरह से जो स्पाइक्स लगे होंगे तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देंगे तो एथलीट अच्छे ढंग से रन कर सकेगा या फिर अपने गेम को अच्छे ढंग से खेल सकता है और स्लिपिंग नहीं होगी या फिर वो स्लिप करके या फिर सरक नहीं सकता है। तो इस तरह से भी हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं अपने शूज के सोल्स में स्पाइक्स को लगा करके या फिर कांटों को लगा करके। इसी तरह से आप जो जिम्नास्टिक्स अप्लाई द सम या फिर वेट लिफ्टिंग में देखते हैं कि कुछ टेल्कम पाउडर जैसे मटेरियल्स वो अपने हैंड में लगा करके और वेट को लिफ्टिंग करते हैं या फिर जिम्नास्टिक जो होते हैं जब वो गेम को प्ले करते हैं तो देखते हैं कि कुछ न कुछ अपने हैंड में मटेरियल्स को लगाते हैं जो कि टेल्कम पाउडर लाइक होते हैं। वो भी क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं और वो अपने जिस टास्क के लिए जिस गेम को खेलना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से खेल सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी मशीन के जो बेल्ट होते हैं जैसे पुली वाली जो मशीन जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह हो गए, तो इनके जो बेल्ट्स हैं वो भी फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं और इस वजह से मशीन आपका अच्छे ढंग से वर्क करती है। तो दीज आर दी सम फ्यू मेथड्स बाय विच वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। Method of reducing friction means how we can reduce the friction. Friction can be reduced by making the surface smooth by polishing. कहने का मतलब कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर घटा सकते हैं अगर हम किसी भी सरफेस को स्मूथ कर दें बाय पॉलिशिंग। अब जैसे इसमें आप देखेंगे जैसे पार्क में जो स्लाइड्स होते हैं तो जब हम पॉलिशिंग कर देते हैं तो पॉलिशिंग करने के बाद फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और इस वजह से जो चिल्ड्रन के गेम होते हैं उनके लिए ईजी हो जाते हैं। सेकेंड, friction can be reduced by applying lubricants. So lubricants are those materials which reduce the friction are called lubricant. तो second method में friction can be reduced by applying lubricant. lubricants के examples हो जाएंगे जैसे ऑयल हो गया, grease to the rubbing surface, मतलब जो सरफेस रब कर रहा है अगर वहाँ पे हम लुब्रिकेंट्स के को यूज करें, लुब्रिकेंट्स में जैसे अगर ऑयल यूज कर लिया, ग्रीस यूज कर लिया, तो ये भी क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। थर्ड मेथड जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील्स टू
मूव ऑब्जेक्ट। तो आपको बिगनिंग में ही बताए थे कि जब हम किसी बैग जो कि स्टैटिक्स पोजीशन में हो या फिर रेस्ट पोजीशन में हो तो उसको लिफ्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है। अगर उसको हम सरकाएं तो लिफ्ट करने से सरकाना आपको इजी होता है, लेकिन जैसे ही अगर उस बैग में हम व्हील यूज करते हैं, यहाँ पे ये सरफेस है, तो इसको मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो किसी भी हैवी वेट को हमें कैरी करने में आसान होता है या फिर इजी हो जाता है। तो थर्ड मेथड में आपने देखा कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील टू मूव ऑब्जेक्ट। तो इस समय आप देख रहे हैं कि जो बड़े ट्रॉली बैग्स आ रहे हैं, तो ये मतलब कि फ्रिक्शन के लिए या फिर फ्रिक्शन इसमें रिड्यूस होता है, इसलिए हम इसको हैवी से हैवी वेट के ऑब्जेक्ट्स को व्हील के थ्रू खींच लेते हैं। इसी तरह से जो बेरिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बार बेरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। जैसे आप जितने भी मशीन देखेंगे नाउअडेज, तो सब में बॉल बेरिंग को यूज करते हैं और बॉल बेरिंग का एक ही यूज है या फिर एक ही फंक्शन है कि फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। अगर बॉल बेरिंग को आप आइडेंटिफाई करना चाहें, अगर बॉल बेरिंग को डिफाइन किया जाए तो बॉल बेरिंग इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ a ring of small metal balls। तो बेरिंग को जब देखेंगे या फिर बॉल बेरिंग को देखेंगे तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। या फिर इस टाइप के। अब इसके बीच में ये क्या होंगे, स्मॉल बाल्स होंगे, और जब ये बाल मूव करते हैं मतलब कि फ्रिक्शन को क्या करती है, ये रिड्यूस करेंगे। तो मशीन को मतलब कि ऑपरेट करना या फिर मशीन की जो एफिशिएंसी होती है ये अच्छी हो जाती है, या फिर मशीन आपकी प्रॉपरली वर्क करती है विदाउट साउंड जनरेट किए और ज़्यादा हीटिंग भी नहीं होगी। तो फैंस में या फिर बहुत सारे जो आपके मिक्सर ग्राइंडर्स हैं सब में आपको बॉल बेरिंग के यूजेज मिलेंगे। तो बॉल बेरिंग इज आल्सो यूज इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 मेथड देखे जिसमें कि कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इन्हांस कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, और हाउ वी कैन रिड्यूस और डिक्रीज द फ्रिक्शन, या फिर फ्रिक्शन को कैसे हम घटा सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब ऐसे फ्रिक्शंस या फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके फ्लूइड में लगते हो वो फ्लूइड फ्रिक्शन में आएंगे। तो यू नो दैट वाटर एंड एयर आर द मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। मतलब कि वाटर और एयर दोनों एक कॉमन फ्लूइड्स है। देयर इज a friction whenever an object moves through a fluid। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड, जैसे अगर बोट को आप देखें तो वाटर में मूव कर रही है, और प्लेन को देखेंगे तो एयर में मूव कर रही है। तो वहाँ पे क्या होगा कि देयर इज अ फ्रिक्शनल फ्रिक्शन whenever an object moves through a fluid। मतलब एक फ्रिक्शन जनरेट होता है या फ्रिक्शन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके एयर में या फिर वाटर में मूव कर रही है। इट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब ये जो फ्रिक्शन होगा ये फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। तो जैसे आप फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानते हैं, तो फ्लूइड फ्रिक्शन के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिसएडवांटेजेज में द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फ्लूइड फ्रिक्शन
reduce the speed of object moving through the fluid by opposing their motion। मतलब जो इसमें फ्रिक्शन है, you know that friction is a opposing force। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में मूव करती है, जैसे हम बोट का एग्जांपल लें, तो बोट की जब हम रोइंग करते हैं वाटर में, तो जो फ्लूइड है उसका अपना एक फ्रिक्शन होता है और मेक द स्पीड हार्डर। मतलब क्या होगा कि स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, या फिर बोट की जो रोइंग है वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी। सेकेंड जो इसके डिसएडवांटेज होंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द फ्लूइड्स एयर और वाटर, दे लूज देयर सम ऑफ एनर्जी इन ओवरकमिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन, दिस डिक्रीज देयर एफिशिएंसी। अब इसके बाद क्या होता है कि इस फ्रिक्शन को समाप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी इफिशियंसी को बनाए नहीं रख पाते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ एनर्जी जो होते हैं लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। तो इसके लिए आपने जैसे क्लास 6 में आपने मोशन के बारे में पढ़ा था, तो कहने का मतलब कि इसको हम नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर नेचर के एनिमल्स को देखते हैं। जैसे अगर आप फिश को देखेंगे तो फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। इसी तरह से बर्ड्स की बॉडी को देखिए, तो दो ऐसे मतलब कि हमारे पास इन्वेंशन थे, जैसे बोट जो है आपके उसी शेप में होगा जिस शेप में आपकी फिश की बॉडी होती है, और एरोप्लेन या प्लेन उस शेप में होते हैं जिस शेप में बर्ड की बॉडी होती है। तो शेप को चेंज करके हम फ्लूइड के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कि आपने स्ट्रीमलाइन में आप देखेंगे कि आपका एरोप्लेन भी है या फिर बोट जो है, इसमें एरोप्लेन में आप देखेंगे कि कोई भी एरोप्लेन हैज ए स्ट्रीमलाइन शेप। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एयर और ड्रैग इट इज इनकाउंटर व्हेन फ्लाइंग ए हाई स्पीड थ्रू द स्काई। मतलब स्काई में जब बहुत हाई स्पीड से चलते हैं तो अगर स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होगा तो डेफिनेटली जो फ्रिक्शन है हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चाहे आपका प्लेन हो या फिर बोट हो, उस शेप के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि रॉकेट्स भी हैं आपके स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब कि जो बॉडी होगी आपके यहाँ पे ऐसे इस तरह से होती है स्ट्रीमलाइन, जैसे आपका फिश है। तो जो बॉडी जो होती है यहाँ पे मार्जिन पे आप देखेंगे क्या क्या होगी, नैरो होगी, दोनों साइड पे आपके नैरो, और यहाँ पे क्या होगी, ब्रॉडर होगी। मतलब यहाँ ज्यादा चौड़ा होगा और यहाँ पे मतलब कि नुकीला होगा। इट इज ए स्ट्रीमलाइन शेप। तो चाहे आप डॉल्फिन्स को देखें या फिर रॉकेट्स को देखें, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड में मूव करते हैं सब में आपको स्ट्रीमलाइन शेप मिलेगा। और स्ट्रीमलाइन शेप कहने का एक ही मतलब है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो इट इज आर अबाउट द फ्रिक्शन एंड हियर योर चैप्टर 12 मीन्स फ्रिक्शन हैज बीन completed. In next term I will discuss exercise of this chapter. Thank you.